राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, वो कौन सी चीज़ है जो पत्नी की अगर रात में पति देख ले तो वो रातों रात अमीर बन सकता है, अगर नहीं देखेंगे रात में तो गरीब ही रह जाओगे। आज हम आपके लिए एक ऐसी कथा लेकर आए हैं जो न केवल रहस्यमयी और रोमांचक है। इस रोमांचक और रहस्यमयी कथा को शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि हर नई कथा की सूचना आपको सबसे पहले मिले। ये कथा श्री कृष्ण और भगवान शिव की कृपा से प्रेरित है। इसे पूर्ण श्रद्धा से सुने क्योंकि ये आपके जीवन में सुख, समृद्धि और ज्ञान का द्वार खोल सकती है। अधूरी जानकारी हानिकारक हो सकती है, इसलिए इस कथा को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक सुने। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत प्राचीन काल की बात है। एक समय भगवान भोलेनाथ स्वयं लंका में पधारे। वहां उन्होंने स्वर्ण सिंहासन पर आसन ग्रहण किया था। पूरे वातावरण में दिव्यता और तेज व्याप्त था। थोड़ी ही देर में रावण की पत्नी देवी मंदोदरी वहां आई। उन्होंने प्रभु के चरणों में वंदन किया, पर उनका मुखमंडल उदास था। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही थीं। भगवान भोलेनाथ ने करुणा भरी दृष्टि से देखा और बोले, हे देवी मंदोदरी, तुम उदास दिख रही हो। ऐसा कौन सा प्रश्न तुम्हारे मन को विचलित कर रहा है? निसंकोच कहो, मैं तुम्हारा संदेह अवश्य दूर करूंगा। देवी मंदोदरी बोली, हे प्रभु, मेरे मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि ऐसी कौन सी 3 बातें हैं जिन्हें हर पुरुष को अपनी पत्नी में अवश्य देखना चाहिए। कहा जाता है कि जो पुरुष अपनी पत्नी की इन 3 बातों को समझ लेता है उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती और वहां माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। मैं इस रहस्य को जानना चाहती हूँ। भोलेनाथ ने मंदोदरी की जिज्ञासा सुनी। मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, तुम्हारा प्रश्न साधारण नहीं बल्कि समस्त मानव जगत के कल्याण से जुड़ा है। इस प्रश्न के उत्तर से पुरुष और स्त्री दोनों अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, परंतु तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर कथा के रूप में दूंगा ताकि इसका अर्थ सीधे हृदय में उतर जाए। भोलेनाथ ने कहना आरंभ किया कि एक बार एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। जीवन भर उसने कठिन परिश्रम किया, परंतु उसका भाग्य मानो उसके साथ रूठा था। घर में अन्न का एक दाना तक नहीं रहता था। फिर भी वो ईमानदार, सहनशील और अपनी पत्नी से प्रेम करने वाला पुरुष था। उसकी पत्नी रूपवती थी, किंतु स्वभाव से अत्यंत अहंकारी। अपनी सुंदरता पर उसे गर्व था और वो अपने पति से ताने मारती रहती थी कि तुम तो निर्धन हो, तुम्हारे पास ना धन है ना मान, मैंने तुमसे विवाह करके क्या पाया। उस किसान का हृदय टूटने लगा। उसने सब कुछ बेच दिया, पर गरीबी फिर भी समाप्त ना हुई। निराश होकर एक दिन वो निकट के वन में गया जहां एक महात्मा साधना में लीन थे। किसान उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे मुनिवर, मुझे मार्ग दिखाइए। मेरी पत्नी से मेरा जीवन दुभर हो गया है। वो अपशब्द कहती है, अपमान करती है, मुझे निकम्मा बताती है। कृपया बताइए कि मेरा भाग्य कैसे बदले। महात्मा ने कहा, हे पुत्र, दुख तुम्हारे ही कारण है, क्योंकि तुमने कभी ये नहीं देखा कि तुम्हारी पत्नी का हृदय, उसका आचरण कैसा है। मैं तुम्हें 3 बातें बताऊंगा जिन्हें यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी में देखे और समझे तो उसके जीवन से दरिद्रता, कलह और अपमान सदा के लिए चले जाते हैं। लेकिन पहले धैर्य से एक कथा सुनो। महात्मा ने उसे बताया कि एक नगर में एक व्यापारी रहता था जो धनवान होने के साथ बुद्धिमान भी था। वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था और उसकी पत्नी भी अपने पति का सम्मान करती थी। उनके घर में प्रतिदिन संध्या के समय दीपक जलता था, जिसे देखकर पड़ोस की स्त्रियां चिढ़ती थीं, पर वो कभी रुकती नहीं थी। वो मानती थी कि दीपक जलाना घर के सौभाग्य का प्रतीक है और इससे लक्ष्मी का वास बना रहता है। उनके घर में कभी कलह नहीं होता था। इस कारण नगर के लोग उन्हें आदर्श दंपत्ति मानते थे। उनका प्रेम इतना प्रसिद्ध हुआ कि एक दिन राजा को भी इसका समाचार मिला। राजा ने कहा, ऐसे प्रेम पूर्ण दंपत्ति का सम्मान किया जाना चाहिए, और वो उन्हें राजमहल बुलवाकर अनेक उपहार देकर विदा करता है। रात में राजा ने नगर भर में आदेश दिया कि आज प्रत्येक घर में दीपक जले, उनके प्रेम के सम्मान में। सभी घरों में दीपक जले, लेकिन थोड़ी देर बाद सारे दीप बुझ गए। केवल व्यापारी के घर का दीपक निरंतर जलता रहा।
राजा ने प्रसन्न होकर कहा कि ये गृहस्थ अपने सद्विवेक और विनम्रता से इतना सुखी है, इसकी पत्नी इसका साथ देती है क्योंकि ये स्वयं बुद्धिमान है। परंतु रानी असहमत हुई और बोली, नहीं महाराज, उस प्रेम का कारण व्यापारी नहीं, उसकी पत्नी है, जिसका निष्ठा भाव दीपक की तरह अचल है। इस बात पर राजा रानी के बीच बहस हो गई, जो बढ़ते बढ़ते क्रोध तक पहुंच गई। तब राजा ने कहा, ठीक है, हम दोनों उस दंपत्ति की परीक्षा लेंगे। पहली परीक्षा रानी ने रखी। उसने सैनिकों से कहा कि जाओ और व्यापारी से कहो, यदि वो अपनी पत्नी को मार देगा तो मैं उससे विवाह कर उसे राजा बना दूंगी। जब सैनिक ये संदेश लेकर व्यापारी के पास पहुंचे तो वो शांत स्वर में बोला, रानी से कह देना मैं अपनी पत्नी को संसार के किसी लोभ, पद या राज्य के लिए नहीं खो सकता। मैं उसे तब भी नहीं त्यागूंगा जब स्वयं लक्ष्मी वरदान दे। सैनिक लौटकर ये संदेश लाए तो राजा ने गर्व से कहा कि अब तो स्पष्ट है कि उस घर की नींव व्यापारी के प्रेम और समझदारी पर टिकी है। फिर रानी ने कहा कि अब मेरी बारी है, मैं उसकी पत्नी की परीक्षा लूंगी। उसने सैनिकों से कहा कि जाओ और व्यापारी की पत्नी से कहो, यदि वो अपने पति को मार देगी तो राजा उससे विवाह करेंगे और उसे रानी बनाएंगे। जब सैनिक संदेश लेकर पहुंचे तो व्यापारी की पत्नी लालच में पड़ गई। उसने सोचा कि राजा स्वयं मुझसे विवाह करेंगे, अब मुझे कौन रोक सकता है। उस पापपूर्ण विचार में फंसकर उसने उसी दिन अपने पति की हत्या कर दी। जब सैनिक लौटकर ये सूचना लाए तो राजा क्रोध से कांप उठा। उसने कहा, ऐसी निष्ठुर स्त्री को दंड अवश्य मिलेगा, और उस व्यापारी की पत्नी को कारागार में डाल दिया। कथा समाप्त कर महात्मा ने किसान से कहा कि हे पुत्र, अब जानो वो 3 बातें जिन पर पुरुषों को सदैव दृष्टि रखनी चाहिए। पहली ये कि वो ये देखे कि उसकी पत्नी कहाँ जाती है, किससे मिलती जुलती है और किन संगतियों में रहती है। संगति खराब होगी तो घर में कलह निश्चित है। दूसरी ये कि उसकी वाणी कैसी है, बोलने का ढंग कैसा है। विनम्र वाणी लक्ष्मी को आकर्षित करती है, जबकि कटु वाणी दरिद्रता लाती है। तीसरी ये कि उसका चाल चलन और आचरण कैसा है। जो स्त्री संयमी, मर्यादित और अपने पति का आदर करती है, उसके घर में सदैव सुख और सम्मान रहता है। महात्मा की बात सुनकर किसान की आंखों में समझ और संतोष झलक उठा। उसने सिर झुकाकर प्रणाम किया और अपने जीवन को सुधारने का संकल्प लिया। भोलेनाथ ने मंदोदरी से कहा कि हे देवी, इस कथा का सार यही है कि विवेक, संयम और विश्वास ही पारिवारिक सुख के 3 आधार हैं। जो पति इन्हें समझता है और अपनी पत्नी के साथ प्रेम, सम्मान और सावधानी से व्यवहार करता है, उसके घर में लक्ष्मी का सदा वास रहता है। देवी मंदोदरी ने नतमस्तक होकर कहा कि हे प्रभु, आपने आज वो ज्ञान दिया जो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए पर्याप्त है। मैं इस गूढ़ ज्ञान को संसार में अवश्य प्रसारित करूंगी ताकि लोग गृहस्थ धर्म का सच्चा अर्थ समझ सकें। भोलेनाथ ने कहा कि जो इस कथा को मनन पूर्वक सुनता है और अपने जीवन में अपनाता है, उसके घर से दुख और अभाव सदा के लिए दूर हो जाते हैं। आपको ये कथा कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों व परिवारजनों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। हर हर महादेव। राधे कृष्णा।